हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो फाइनली रेलवे अप्रेंटिस 23-24 सेशन को लेकर साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले हैं। और सबसे पहले ये अपडेट आपको यहाँ पे दिया जा रहा कि साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का सेकंड मेरिट लिस्ट के रिगार्डिंग बिगेस्ट अपडेट जो है आपका साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से देखने को मिल रहा, जिसमें आपका अगर कट ऑफ का बात करेंगे तो आपका 61% पर कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हो, मात्र 61% पर कैंडिडेट को फाइनल मेरिट लिस्ट में यहां पे शॉर्टलिस्टेड किया गया है। तो टेंशन मत लीजिए, पूरा जानकारी देंगे कि कितने कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है और जितने कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है सारा जानकारी आपको आज की इस वीडियो में दिया जाएगा। और पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर लीजिएगा। और इसके साथ साथ आपको प्रॉफिट स्टडी का ऑफिशियल साइट पे मेरिट लिस्ट के सेक्शन में चली जाएगा, वहां पे आपको ये जो मेरिट लिस्ट का पीडीएफ है उसे अपडेट कर दिया गया है। तो जाके वहां से डाउनलोड करके सभी कैंडिडेट अपना नाम मिला लीजिएगा और जिसका जिसका नाम मेरिट लिस्ट में होगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फाइनली आज की इस वीडियो में देखेंगे कि साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का जो सेकंड मेरिट के रिगार्डिंग अपडेट आया है उसमें कितने कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है और यहाँ पे पूरा शेड्यूल क्या है उसके बारे में जानेंगे और ट्रेड वाइज कैटेगरी वाइज कटअप के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जो लोग भी चैनल पर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा ताकि रेलवे से रिलेटेड ए टू जेड इंफॉर्मेशन आप सभी को देखने को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का इंपॉर्टेंट अपडेट आपको वहां पे देखने को मिलते रहता है। तो सीधे चलते हैं इसके ऑफिशियल मेरिट लिस्ट पे। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं फाइनली सेकंड मेरिट लिस्ट पे आ गए हैं और ये जो सेकंड मेरिट लिस्ट है आपका साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर के तरफ से रिलीज किया गया है। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि इसका नया रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग जो नोटिफिकेशन आया था वो आपका यहाँ पे 23-24 सेशन के रिगार्डिंग जो इसका नोटिफिकेशन है वो आपका मई में रिलीज किया गया था और फर्स्ट डीबी इसका कंप्लीट हो गया। फर्स्ट डीबी के बाद फर्स्ट डीबी वाले सभी कैंडिडेट का ज्वाइनिंग कंप्लीट हो गया और इसका सेकंड डीबी भी कंप्लीट हो गया। सेकंड डीबी के बाद जितने कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है फाइनली उसका मेरिट लिस्ट भी यहां पे जारी कर दिया गया है। तो साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से ये मतलब अच्छा पहल होता है कि जब तक यहां पे पूरा सीट नहीं भरा जाएगा तब तक मेरिट लिस्ट यहां पे रिलीज किया जाता है। टोटल अगर सीट का बात करें तो 548 पोस्ट पर इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें ऑल ओवर इंडिया के सभी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई किए थे। कितना भर्ती था? 548 पोस्ट पे। चलिए देखते हैं आगे आपको क्या बताया गया है कि प्रोविजनल सेकंड मेरिट लिस्ट पार्ट 2 फॉर एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस 23-24 सेशन। आपका वर्ष 23-24 के अप्रेंटिस में अस्थायी चयन की प्रक्रिया दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर मंडल में किया जाना है। आप इस रेलवे द्वारा किए गए इस सूचना के आधार पर वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी कार्यालय डीआरएम कॉम्प्लेक्स बिलासपुर छत्तीसगढ़ में दिनांक 22/11/2023 एवं 23/11/2023, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे दो डेट आपको दिया गया है। कौन कौन सा? 22 और 23 नवंबर, ठीक है, तक दो पाली में सुबह 10 बजे से 1:30 बजे तक एवं दोपहर 3 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक रिपोर्ट करें। ठीक है, तो यहाँ पे रिपोर्टिंग के लिए आपका दो यहाँ पे डेट निकाला गया है, 22 नवंबर और 23 नवंबर। आपका पाली का जो टाइम चलेगा रिपोर्टिंग में, प्रथम पाली आपका 10 बजे से 1:30 बजे तक और द्वितीय पाली 3 बजे से लेकर 6 बजे तक है। ठीक है, इसमें आपको बोला जा रहा है कि सारा सर्टिफिकेट आपको लेकर आना है। देख लीजिए, अपने साथ निम्नलिखित कागजात सर्टिफिकेट स्वयं सत्यापित कर दस्तावेज सत्यापन हेतु मूल प्रमाण पत्र अवश्य लावे, अन्यथा आपकी उम्मीदवारी निरस्त मानी जाएगी। सभी प्रमाण पत्र सही पाए जाने पर आपको 1 वर्ष के लिए आपके द्वारा दिए गए ट्रेड अनुसार प्रशिक्षण प्रारंभ किया जाएगा। यह सारा डॉक्यूमेंट आपको अपने साथ लेके जाना है। आईटीआई का मार्कशीट के साथ प्रमाण पत्र, 10वीं मार्कशीट के साथ प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, चाहे आप ईडब्ल्यूएस है, पीडब्ल्यूबीडी है एवं एक्स सर्विसमैन है, जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपको ये सारा कुछ लेकर जाना है। ठीक है, चलिए अब यहां से आपका मेरिट लिस्ट शुरू होता है। तो एक एक करके सभी कैंडिडेट अपना नाम मिला लीजिएगा। हम आपको कटअप भी बताएंगे कि किस स्टेट में कितना कटअप गया है। सबसे पहले देख लीजिए कि शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉर वेरियस स्टेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ बिलासपुर साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे पलंबर ट्रेड से अगर बात करेंगे तो यहाँ पे एवरेजली आप देख लीजिए बहुत कम 63, 62, 61% पर कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है। यहां तक कि 54, 58 पे भी कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है। ठीक है ना, चलिए पूरा हम आपको कटअप दिखा देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला आपका कटअप देखिए, 33 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है और यहाँ पे अगर बात करेंगे तो एससी में जो कटअप गया 73 गया है और ओबीसी में अगर बात करेंगे तो 78 गया है। वहीं अगर देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड कैटेगरी का
अनरिजर्व में अगर बात करेंगे तो अनरिजर्व में देखिए यहाँ पे 38, हालांकि इस कैंडिडेट का सिलेक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि इनका जो 10th का मार्क्स है वो कम है, इसके कारण यहाँ पे इनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अनरिजर्व का आपका देखिए 59.10% पर कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया प्लम्बर ट्रेड से। वेल्डर के बारे में बात करते हैं तो वेल्डर का आपका जो यहाँ पे कट ऑफ देखने को मिलेगा, देख लीजिए कितने कैंडिडेट टोटल शॉर्टलिस्टेड किया गया है। तो यहाँ पे अच्छे खासे कैंडिडेट को वेल्डर ट्रेड से उठाया गया है, 70 कैंडिडेट हैं टोटल। कैटेगरी वाइज स्टेट वाइज कटअप देख लीजिए, एसटी में बात करेंगे तो आपका 71.67, ठीक है। एससी में बात करेंगे तो आपका 75 पे सिलेक्शन किया गया है। वहीं अगर नेक्स्ट कैटेगरी का देखते हैं तो आपका नेक्स्ट कैटेगरी आता है ओबीसी, और ओबीसी में बात करेंगे तो 79.38% पर कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं यूआर में, तो यूआर में आपका 70.19 पे आपका कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है। ठीक है ना। चलिए स्टेनोग्राफर इंग्लिश के बारे में बात करें तो टोटल शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट कितने हैं स्टेनोग्राफर इंग्लिश में, तो आपको देखने को मिलेगा 48 कैंडिडेट को यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड किया गया है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग कट ऑफ देख लीजिए, एसटी में आपका 62.44%, एससी में आपका 65.33%। वहीं अगर नेक्स्ट बात करते हैं तो आपका नेक्स्ट देखने को मिलेगा ओबीसी। ओबीसी में अगर बात करेंगे तो आपका 75.58% पर कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट स्टेट के बारे में बात करते हैं, स्टेनोग्राफर हिंदी आता है। तो स्टेनोग्राफर हिंदी में आपका जो कटअप गया है वो देख लीजिए, 25 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है और इसके अकॉर्डिंग आपका कटअप गया है, एसटी में आपका है 70.46%, अनरिजर्व में आपका है कितना 41.50%। आप बताइए इतना कम पे सिलेक्शन यहाँ पे मुमकिन नहीं है, पर जो पोर्टल का डेटा है सीधा डिपार्टमेंट उस डेटा को कॉपी पेस्ट कर दिया है। बाकी जब आपका फाइनल यहाँ पे होगा तो उस टाइम आपको यहाँ पे बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, हालांकि अनरिजर्व में बात करें स्टेनोग्राफर हिंदी से तो आपका यहाँ पे 56.50% पर कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है। ठीक है, तो इस तरह करके एक एक ट्रेड का आप मिला लीजिएगा। इसमें देखिए इलेक्ट्रीशियन फिटर का नहीं आ पाए क्योंकि इलेक्ट्रीशियन फिटर का बहुत कम वैकेंसी था, जिसके कारण पहले ही उनका जो सीट है पूरा फुल हो चुका है, जिसके कारण आपका इलेक्ट्रीशियन फिटर और कुछ ट्रेड का इसमें भर्ती रहने के कारण, सीट फुल हो जाने के कारण आपको सेकंड में इसका कोई भी जो कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड का जो संख्या है वो आपको देखने को नहीं मिल रहा। फिर से हम आपको बता देते हैं 22 और 23, ठीक है, 22/11/2023 और 23/11/2023 को आपको 2 डेट रखा गया है और इसी डेट में आपको जाना है कहाँ, तो उसके बारे में भी आपको देख लीजिए। पूरा आपका यहाँ पे 10 बजे से लेकर 6 बजे तक आपका चलेगा। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, कोई डाउट है तो आप इस नंबर पे कॉल करके आप जानकारी भी ले सकते हैं। ठीक है ना। आपको जाना कहाँ है तो देख लीजिए, यहाँ पे बताया गया है सीनियर डिविजनल पर्सनल ऑफिसर डीआरएम कॉम्प्लेक्स बिलासपुर छत्तीसगढ़ ऑन 22/11/2023 और 23/11/2023। ये जो मेरिट लिस्ट है आपको मिल जाएगा प्रॉफिट स्टडी पे, जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। प्रॉफिट स्टडी के मेरिट लिस्ट के सेक्शन में ये मेरिट लिस्ट अपडेटेड है, तो वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बाकी रेलवे की तरफ से आपको कोई अपडेट आता है तो आप हमें जरूर इन्फॉर्म करिएगा। हमें इन्फॉर्म करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, वहां से इन्फॉर्म कर सकते हैं, नहीं तो profitstudy22@gmail.com पे मैसेज करके हमें सूचित कर सकते हैं, ताकि आपके भेजेगा एक सिंगल मैसेज से ऑल ओवर इंडिया के सभी छात्रों को इन्फॉर्म कर सके। चलिए आज के लिए इतना, फिर से मिलेगा आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।